कोई भी सभ्य आदमी ये बात नहीं, इतनी पब्लिक खड़ी है कि इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, कोई चाहता है कि लफड़ा हो यहाँ। और जिस तरह से फूल मुरझा जाए तो गुलदान रो पड़े, किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। अभी तक ये मामला अभी कोर्ट में चला गया है, एडीएम साहब की अपील में है, तो वहाँ से जो निर्णय आएगा वो तो है ही है। दूसरी बात यह है कि गांव में कोई अभी कमेटी नहीं है। कमेटी अगर बनाना चाहें तो 10 आदमी हिंदू समाज के हो सकते हैं, 10 आदमी मुस्लिम समाज के हो सकते हैं, बैठ के आपस में इस मामले को सुलझा सकता है। जैसे ये कोई गहराई वाला राय मामला माता का मंदिर नाम देकर जी आप लोग दोनों ही समुदाय के हाँ। जिस तरह से एक नई प्लानिंग सुनने को मिल रही है, जैसे अभी इकबाल साहब ने बताया कि परसों धर्म संसद में भी कुछ ऐसे बोला गया, और कुछ लोग वो भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी, तो ये क्या नहीं वो जो साधु संत समाज आए थे ना, उनमें से एक वो चेतन महाराज था मुकुंदगढ़ का, जी जी, तो उसने ज़्यादा ही अपशब्द इस्तेमाल किए। वो उनके निजी विचार हैं, वो उनकी बातें हैं, उन पे प्रशासन सख्ती कर सकता है। देखिए ये गांव का माहौल है, ये गांव का माहौल ऐसी बातों से खराब होता है। नहीं बिल्कुल होता है। हम ये नहीं चाहते सांप्रदायिक सौहार्द है, वो नहीं बिगाड़ना चाहते। आप यहाँ भाई मेरे को लग रहा है कि यहाँ 10 या 12 लोगों का कब्जा होगा, वो भी एक्चुअली में दोनों संप्रदाय के लोगों का है। यहाँ इतना ही कब्जा हिंदुओं का है, इतना ही मुसलमानों का है। नहीं सर, जी जैसे इकबाल साहब बोल रहे हैं अभी, जी जी, इकबाल साहब जो भी बात है, अगर इकबाल साहब ये बोले कि हम हिंदुओं को जला देंगे बुला देंगे, तो यकीन माने हम ही यहाँ से पकड़ देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल हिंदुओं ने तेरा क्या बिगड़ है? अगर पर्सनल कोई बात है तो करो ना। जी। फर्स्ट तो ये, सेकंड ये है कि 50 आदमियों के बीच में एक आदमी सभ्य आदमी आता है और वो इस तरह की बात बोलता है, तो कोई तो सभ्य आदमी इस पंचायत के अंदर होगा कि जो ये बोले कि भैया तू ऐसी बात क्यों बोल रहे है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, बैठे थे ना, यकीन माने गांव के लोगों की उकसाई को आपका क्या मानस है, इस मसले को सुलझाना चाहिए या बिल्कुल सुलझाना चाहिए, और सुलझाने के लिए तो केस मुकदमे भी हो रहे हैं। किस तरह से सुलझ सकता है? भाई अब जब बात कोर्ट में चलेगी तो कोर्ट ही समझाएगा। अगर बात कोर्ट में है तो कोर्ट नहीं, कोर्ट में जाने के लिए तो डॉक्यूमेंट कागजात कुछ तो होंगे आपके। भाई ये तो 22 तारीख है, जो अभी इन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है, स्टे वगैरह भी मिला हुआ है, केस कोर्ट के अंदर है, तो अब केस जो फैसला देगा वो सबको मंजूर है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, स्टैंड जब था ही नहीं है, स्टैंड नीचे था, उस टाइम ये लाला के खोके रख के इन लोगों ने दुकानें लगे। इसमें हिंदुओं की भी है, मुस्लिम की है, ना हिंदू गलत है ना मुस्लिम गलत है। गलत मेरे जैसे लोग हैं राजनीतिक, उनको क्या मतलब है, कुछ वोट मिल जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ हो जाए, यही बाकी कोई राड ही नहीं इसका। मतलब आप चाहते ही नहीं ऐसा काम? नहीं, कोई नहीं चाहता, मैं नहीं, कोई भी सभ्य आदमी ये बात नहीं, इतनी पब्लिक खड़ी है कि इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, कोई चाहता है कि लफड़ा हो यहाँ? कोई आदमी नहीं चाहेगा ये बात कि किसी तरीके का कोई बवाल हो, लफड़ा हो, अशांति हो, ये तो कोई नहीं चाहता। ये बात बोल रहा हूँ कि हम जला देंगे, तो फिर जलाऊं तो मैं ही आके जलाऊं ना। मैं इनको क्यों बोलूँ कि तुम लोग जला दो? यानी केस मुकदमे लगे तो पब्लिक पे लगे, यूज एंड थ्रो। नहीं तो आप तो ये जानते हैं, तो फिर उग्र होने की तो जरूरत नहीं, हम लोग तो नहीं हो रहे हैं ना। लेकिन जब किसी को उकसा रहा है, कोई भी आदमी आके मेरी प्रॉपर्टी को कोई आदमी आके जलाएगा तो कुछ तो मैं बोलूँगा ना। तो देख लीजिए, गैंगसर में जो एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर उन पे तंज किए जा रहे हैं, उन पे कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहाँ उस समाज के लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उन सब की बातें आपने सुनी है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा। आपने इससे पहले मंदिर प्रशासन कमेटी की जो एक कमेटी बनाई गई उसकी भी बात सुनी है। दोनों तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, दोनों तरफ से ये चाह रहे हैं, लेकिन बीच में जो कुछ लोग भड़काऊ बयान और भड़काऊ बातें कहकर दोनों ही तरफ से इस गांव का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं। सोचने की बात है, मीडिया आपके पास जगह जगह से हर खबर इस मंदिर की पहुंची है, लेकिन जनमानस शेखावाटी आपको सबसे सही, स्टिक और सत्य बात दिखाने का पूरा प्रयास कर रही है। आपको गौर करने की ज़रूरत है। ये मामला कोई इस तरह का नहीं है जिससे कहीं किसी तरह की उग्र भावनाएं भड़कें। यहाँ गांव के वो सम्मानित लोग खड़े हैं, मंदिर कमेटी से भी बात हुई है, दोनों तरफ से। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से, तो यही लग रहा है कि दोनों तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट है। कोई नहीं चाह रहा कि किसी को यहाँ से जलाया जाए, भगाया जाए, मारा जाए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो भावनाओं को आहत करने के लिए, उन पे दबाव बनाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। जी जी, क्या बोल रहे थे आप? जी धन्यवाद बोल रहे थे। एक्चुअली में क्या है कि जो धरातल पे है वो तो दिखाया नहीं जाता, चाहे भले मीडिया हो या भाई जैसे आपने अभी बहुत ही अच्छी बात करी, पहले उनसे बात करी, उसके बाद हमसे करी, दोनों की बात आपके सामने आ गई। आपको लगा कि गांव में ऐसा कोई तनाव नहीं है, सहमति बन जाए, दोनों पक्षों के लोगों को इकट्ठा करें, 5-7 लोग तय करें, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं है तैयार भाई? पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। उसके बाद में देखो, एक्चुअली में यहाँ धर्म की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है धन की, दोनों तरफ से। यहाँ उसमें भी ये नहीं है कि यहाँ का मेहनत खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है, मेहनत भी बहुत अच्छा बोलता है।
बहुत अच्छा करता है। महंत साहब के पास में कुछ एक दो ऐसे तत्व हैं जो गांव का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जिनको कुछ लाभ लेना है। तो देख लीजिए किस तरह से ये लोग, दसवीं गिरी जी जो महाराज इस मंदिर में हैं, उनकी बात जो बता रहे हैं वो वहाँ से भी यही मिली है कि दोनों तरफ से माहौल अच्छा है, बस इसका एक रहबर चाहिए, इसका नेतृत्व करने वाला, और इस दोनों तरफ से जी। सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राई माता की जगह, राई माता क्या हिंदुओं की है, हिंदू मुसलमानों की नहीं है। अब से पहले जिन लोगों ने सुना है कि मुस्लिम भी उस मंदिर में जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद कर रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जाते हैं, अब भी जाते हैं। और हम लोग बिल्कुल बच्चे थे ना, तो हमारे यहाँ एक महंत रहते थे, तो उनकी एक भगवान जाने या अल्लाह जाने क्या खासियत थी कि बच्चा कोई भी जाके बोला बाबा जी चिटकी दो, वो निकालते थे, देते थे। यकीन माने 100 बच्चे उनके पीछे रहते थे और कभी चिटकी खत्म नहीं होती। हम उन लोगों से हैं, और आज ब्लेम ये लगाया जा रहा है कि हम उनको जला देंगे। है किसी में हिम्मत कोई जला दे? गांगिया सर का और इस भाईचारे का एक इतिहास रहा है। गांगिया सर का नहीं, पूरे भारत का इतिहास है, पूरे भारत का इतिहास है कि तू हिंदू है, मैं हूँ मुसलमान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरी कुरान, हम दोनों का बस एक ही अरमान कि एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। ये है हमारे भारत की संस्कृति, और ये है हम जी। आज हम कुछ लोग जो है ना इस तरह के जी, जी। उनका मुंह तोड़ जवाब ये देना चाह रहे हैं कि इस माहौल को, इतना हमारे गांव का माहौल अच्छा था, बहुत ही बढ़िया माहौल था। कुछ जो लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो इस माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उनको भाईचारा पसंद नहीं है। भी दो लोग एक जगह बैठ रहे हैं, उनको ये समझ में आ रही है कि इनको अलग अलग कैसे कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मंदिर में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। मंदिर बदमाशी नहीं कर रहा है, मंदिर ट्रस्ट बदमाशी नहीं कर रहा है, मंदिर कमेटी बदमाशी नहीं करी है। बदमाशी तो कोई एक दो चुनिंदा लोग हैं जो करवाई जा रही है। अब उनका आज गांगिया सर में भाई एक गांव के अलावा उसका क्या लेना देना भाई? आज नहीं, जैसे आप गांव वाले अगर चाहो तो फिर बाहर का करने की जरूरत चाहता ही नहीं को ना भाई। अभी ये क्या है, एक्चुअली में 22 तारीख को एडीएम साहब के ये है। अब 22 तारीख को देखते हैं, 22 तारीख के बाद में जो भी बात होती है, या तो ये निर्णय आ जाएगा भाई, जो भी एडीएम साहब आदेश देंगे बेदखली का, तो बेदखल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी बात आई तो हम बैठ के बात कर लेंगे। भाई गांव का माहौल है ना, वो बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं इस तरह के, एक पूरे धर्म को टारगेट करना, इस तरह की मंच पे होके, ये उनको शोभा नहीं देती। और वहाँ भाई कुछ लोग ऐसे सभ्य लोग भी हैं, ग्रामीण लोग भी। हमारा दिल किस लिए दुखा, इसलिए कि वहाँ मौजूद लोग जो जिन्होंने ये धर्म संसद रखी, प्रोग्राम रखा, उन लोगों ने उस महाराज जो इस तरह की बातें वो कर रहा था, जी, हाँ, इस तरह की बातें जो कर रहा था, उनको उन्होंने टोका टाकी नहीं की। जबकि ऐसा कोई माहौल नहीं था हमारे गांव के अंदर कि ऐसी बातें हो। हम भाईचारा हमारा पहले भी कायम था, आज भी कायम है, इंशाअल्लाह आगे भी हमारा कायम रहेगा। तो देख लीजिए किस तरह की बातें यहाँ दोनों तरफ से आ रही हैं, और आनी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भारत का, और झुंझुनू जिला तो खास, और झुंझुनू जिले का ये गांव गांग्यासर, जहाँ पे श्री राय माता का मंदिर है, और मंदिर में सभी धर्मों के लोग जाते भी हैं और उनका श्रद्धापूर्वक सम्मान भी करते हैं, और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये जो बातें होती हैं ये सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक इंसानियत के लिए है, और इंसानियत जिसमें ज़िंदा है वो इस तरह की बातें और इस तरह के भेदभाव वाले मुद्दों को लेकर नहीं बढ़ेगा। और ये गांग्यासर का मामला बिल्कुल सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर दोनों पक्षों की तरफ से सही तरह से अगर मोटिवेट होकर ये बात करें और एक प्लेटफार्म पर बैठें तो। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जनमानस शेखावाटी का सकता है सर कि जैसे मीडिया वाले, जैसे आप जैसे लोग आए, क्योंकि इससे पहले भी मीडिया वाले आए हैं, वो सिर्फ मंदिर कमेटी में जाके वहाँ की बात लेके और वहाँ से ही निकल गए। वो मीडिया वालों ने उकसाया है हिंदू धर्म को उकसाया, न कि वो मुसलमान समाज के पास आए। तो क्यों, आपका क्या मुद्दा है? तो मीडिया का काम होता है आपस में बातचीत को सही सार्थक बनाना, और जिस तरह से फूल मुरझा जाए तो गुलदान रो पड़े, किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, और यही एक अच्छी सार्थक बात यहाँ होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रशासनिक और जो राजनीतिक लोग हैं उन तक पहुँचाइए कि दोनों तरफ से अच्छी बातें आ रही हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान हो, इसको कोई बड़ा मुद्दा न बना जाए। मैं कैमरामैन सुनील के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।